नमस्कार दोस्तों, राम हिस्टोरिकल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी निर्मला जी की अपनी कहानी। एक बार की बात है, निर्मला जी को अपनी लिखी हुई बुक्स के बदले 1200 रुपये मिले तो वे बड़े खुश होकर बहुत ही ठाठ से एक रिक्शे में बैठकर घर को चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत तपती दोपहर की गर्मी में पेड़ की छाया में भीख मांग रही थी। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हाथ फैलाए हुए थी। उसकी दशा बहुत ही खराब था, जिसे देखकर निर्मला जी ने तुरंत रिक्शा रुकवाया और रिक्शे से तुरंत उतरकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। निर्मला जी के पास आता देखकर बूढ़ी औरत अपने दोनों हाथ फैलाकर निर्मला जी से भीख मांगने लगी और निर्मला जी ने जब उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे तो तुरंत बोले कि क्या आज आपको कुछ नहीं मिला क्या? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा आज सुबह से ही कुछ नहीं मिला है। तो निर्मला जी ने कहा कि आपने मुझे बेटा कहा तो आप मेरी माँ हुई, और ये कैसे हो सकता है कि निर्मला जी की माँ सड़क पर बैठकर भीख मांग रही है। और ऐसी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में पानी भर आया। फिर निर्मला जी ने 1 रुपया बूढ़ी औरत के साथ पर रखते हुए बोले, मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। अब मुझे बताएं, कितने दिन तक आप भीख नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, 2-3 दिन तक नहीं मांगूंगी बेटा। फिर निर्मला जी ने 10 रुपये दिए और पूछा कि अब कितने दिन तक नहीं मांगोगी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, 20-25 दिन। फिर निर्मला जी ने पूछा, यदि 100 रुपये दे दूं? तो बूढ़ी औरत बोली, 4-5 महीने बेटा। धूप बहुत तेज होने के कारण निर्मला जी हाथों में नोटों का बंडल देखकर बूढ़ी औरत ने अपने आंचल फैला दिए। निर्मला जी हर बार पूछते रहे और पैसे आंचल में डालते रहे और बार पूछते कि कितने दिन नहीं मांगोगी। इस तरह एक माँ मांगती रही और बेटा देता गया और उधर निर्मला जी की जेब खाली होती गई। यह सब देखकर रिक्शे वाला हक्का बक्का देखता रहा और उधर बूढ़ी औरत इतने सारे पैसे आपने आंचल में देकर पागल सी हो गई है और बोली, अब कभी नहीं मांगूंगी, अब कभी भी भीख नहीं मांगना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद निर्मला जी ने अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत के आंचल में डाल दिए और सारे पैसे देने के बाद निर्मला जी सीधे महान कवयित्री महादेवी वर्मा की ओर घर पहुंच गए। और पहुंचते ही महादेवी वर्मा से निर्मला जी ने बोले, आप रिक्शे का किराया दे दीजिए। तो महाद ने आश्चर्य से पूछा, जो 1200 रुपये मिले वो वहाँ कहाँ गए? निर्मला जी ने कहा कि रुपए तो मिल गए थे, लेकिन वे रुपए माँ को दे दिए थे। रिक्शे वाला चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था और फिर उसे चुप ना रहा गया और सारी बात महादेवी वर्मा जी को बता दी। ये सब बातें सुनकर महादेवी वर्मा जी आंखों में पानी भर आया और उन्होंने रिक्शे वाले को शुक्रिया अदा कर उसके पैसे दे के विदा कर दिया। हमारा कहानी अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। जय हिंद।